राम राम जी। जपजी साहब पौड़ी 25वीं। बहुता कर्म लिखा ना जाए, वड्डा दाता तिलना तमाए। परमात्मा ने जितने कर्म किए हैं जीव पर, जितने उपकार हैं, वो ना तो कहे जा सकते हैं ना ही लिखे जा सकते हैं। वड्डा दाता तिलना तमाए। और जो परमात्मा सबसे बड़ा दानी है, वो दान देकर कुछ भी जीव से अपेक्षा नहीं करता। किस बात की अपेक्षा नहीं करता? कि जीव मेरी स्तुत करे, मेरा नाम जपे या मेरी वाहवाही करे, वो एक रत्ती भर भी अपेक्षा नहीं रखता। जबकि संसार में अगर कोई 1 रुपये का भी दान कर देता है तो परमात्मा से लाख रुपए मांगता है। तो इतना छोटा दान करके इतनी बड़ी तमन्ना हम रखते हैं परमात्मा से। परमात्मा का केवल कुछ समय नाम ही लेते हैं तो इच्छाओं की एक लंबी लिस्ट परमात्मा के आगे रख देते हैं। लेकिन वो परमात्मा हमें असंख्य दातें देता है और बदले में तिल जितनी तमा भी नहीं रखता। कहते हैं मंगी जोधबार। अब गुरु नानक जी कहते हैं कि जो योगी हैं, जो योद्धा हैं, जो युद्ध लड़ते हैं, वो भी काफ़ी कुछ इच्छाएं रखते हैं परमात्मा के आगे। जो सूरमा हैं, मैदान जंग में जाते हैं, वो भी कई प्रकार की कामनाएं अपने मन में रख के परमात्मा का नाम जप करते हैं और परमात्मा से असंख्य दातें पाते हैं। कहते हैं गलत नहीं विचार। इतने सारे जीव परमात्मा से मांगते हैं कि उनकी गिनती करना संभव नहीं है। हम अगर अपने आसपास अपने दोस्तों को भी देखें तो कितने सारे लोग हैं जो परमात्मा से अनंत तरह की इच्छाएं रखते हैं, उनकी गिनती कर पाना संभव नहीं है। कहते कब तो ठेवेगार। गुरु नानक जी कहते हैं कई तो परमात्मा से संसारिक पदार्थ मांगते हैं। बहुत बिरले होते हैं जो परमात्मा से भक्ति मांगते हैं, सत्संग मांगते हैं। कहते कब तो ठेवेगार। ज्यादातर कौन होते हैं? जो विकारों में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं और विकारों में खपकर परमात्मा से टूट जाते हैं, परमात्मा से दूर हो जाते हैं और विकारों में ही उलझकर मर जाते हैं। कहते लाले मुक्कर पा। कई अनेक ऐसे जीव हैं जो परमात्मा से अनेक दातें ले चुके हैं और लेकर मुकर जाते हैं। जो मानते नहीं कि ये सब परमात्मा ने दिया है, वो समझते हैं ये सब हमने अपनी बुद्धि से, अपने प्रताप से, अपने तेज से, अपनी समझदारी से हासिल किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। कहते हैं मूर्ख आएगा। कई ऐसे मूर्ख हैं जो ये कहते हैं कि परमात्मा ने ये ऐसा कर दिया, ये वैसा कर दिया, ये सही नहीं किया, और वो परमात्मा के किए प्रताप को, भक्ति को, लोक परलोक को, आत्मा परमात्मा को जानते ही नहीं हैं। वो सिर्फ अपने मुंह से परमात्मा की बुराई करते हैं, तर्क को तर्क करते हैं और मूर्खों की तरह, जैसे मूर्ख होता है उसे कोई भी समझदारी वाली बात बताओ वो लड़ने को दौड़ता है, समझता नहीं है। वो बोलता है मेरा काम है खाना पीना सो जाना और जितना शरीर के लिए आवश्यक हो उतना श्रम करना और किसी चीज़ से मेरा लेना देना नहीं है। तो कई मूर्ख ऐसे भी हैं जो परमात्मा को ना जानते हैं, ना मानते हैं और तर्क कुतर्क करते हैं कि ये सही नहीं हुआ, वो सही नहीं हुआ। परमात्मा की लीला को वो समझ ही नहीं सकते और ना समझने का प्रयत्न करते हैं। कहते हैं दुख भूख से मार। गुरु नानक जी कहते हैं कई ऐसे जीव हैं जो अपने कर्मों के कारण दुख और भूख की मार झेलते रहते हैं। पूरे जीवन में दरिद्रता, रोग, कष्ट, इनसे उलझे ही रहते हैं। वो उनके पूर्वकृत कर्मों का परिणाम होता है। ए विदा त्रिदातार। तो ये जो रोग भोग रहे हैं, जो कष्ट में हैं, तो गुरु नानक जी कहते हैं ये भी परमात्मा की दात ही है। कैसे? कि ये जो कष्ट भोग रहे हैं तो इनके पाप खत्म हो रहे हैं।
जैसे ही इनके पाप पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे तब इनका मन भी शुद्ध हो जाएगा और तब परमात्मा का नाम जप भी कर सकते हैं और अच्छे पुण्य उदय होने से सुख की और स्वर्ग की प्राप्ति भी इनको हो सकती है। बंदी खलासी पाने हुए गुरु नानक जी कहते हैं कि जीव की बंदी बंधन जैसे 84 लाख योनियों में बंधा हुआ है और मुक्ति 84 लाख योनियों से मुक्ति ब्रह्म तत्व की प्राप्ति पाने हुए ये जीव आत्मा की बस की बात नहीं है। ये तो परमात्मा की नज़र होगी, उसकी इच्छा होगी, उसकी खुशी होगी तभी हो सकता है। हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश हमारे हाथ में है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। बंदी खलासी पाने हुए और आँख ना सके खोए। गुरु नानक जी कहते हैं क्योंकि परमात्मा सबसे बड़ा है, परमात्मा से बड़ा और कोई भी नहीं है, इसलिए ये जो बंदी और खलासी है ना और कोई परमात्मा को सलाह दे सकता है कि इसको बंधन में डाल दो, इसको मुक्त कर दो, और ना ही कोई परमात्मा को ये हुक्म ही दे सकता है कि ऐसा कर दो और ऐसा ना करो। परमात्मा स्वयं ही जिसको बंधन में डालना चाहते हैं बंधन में डाल देते हैं, जिसको बंधन मुक्त करना चाहते हैं बंधन मुक्त कर देते हैं। जे को खाए आखन पाए ऊ जाने जैता मुखाए। अगर कोई मूर्ख परमात्मा का भाना ना मानने वाला कुतर्क करता है कि परमात्मा ऐसा कर दे वैसा कर देता है, ये सही नहीं करता, वो गलत कर देता है, और वो ऐसा कह दे, जैसे कई ढोंगी संत होते हैं, वो कहते हैं कि हम तुम्हें मुक्त कर देंगे, जितना मर्जी पाप करके हमारे पास आओ, इतना दान कर दो, हमारा नाम दान ले लो, हम मुक्त कर देंगे। वो भी गलत कहते हैं। भोगे बिन भागे नहीं, जो कर्मों का फल है भोगना ही पड़ता है। उस जाने जित्या मुख आए। तो फिर ऐसे जो अधम नीच पापी होते हैं, जो लोगों को गुमराह करते हैं, गलत बयानी करते हैं, परमात्मा की तरफ कुतर्क करते हैं, तो जब मर के यमराज के पास उनका लेखा जोखा जाता है तो वो जम्मों की चोट अपने मुंह पर खाते हैं। जिस मुंह से निंदा की होती है उसी मुंह पर उनको चोट लगती है। आपे जाने आपे दे आखना आखी से भी कही गई। आपे जाने आपे दे। गुरु नानक जी कहते हैं कि परमेश्वर जो है वो सुख दुख हर जीव के कर्मों के अनुसार देता है और वो सब जानता है कि किसने क्या कर्म किए हैं, क्योंकि वो सबके हृदय में विराजमान है। आखी सी भी कही गई। कोई परमात्मा को परमात्मा जानकर पूजते हैं और लोगों को भी परमात्मा की भक्ति की प्रेरणा देते हैं, लेकिन वो बहुत कम विरले ही हैं जो परमात्मा की शक्ति को, उनके गुणों को, उनको अच्छी तरह जानते हैं और लोगों को भी सच्चे परमात्मा के सच्चे भक्ति मार्ग पर चलाने की कोशिश करते हैं। जिसने बख्शे से सलाह नानक पातशाही बसा। गुरु नानक जी कहते हैं जिन संतों को परमात्मा अपनी सिफ्त व सलाह की दात देता है, नानक पातशाही बसा, वो पातशाहों के भी पातशाह माने जाते हैं। वो कैसे? जो पातशाहों के पातशाह हैं, जैसे कि कोई बहुत बड़ा राजा हो, उन राजाओं के ऊपर एक महाराजा होता है। गुरु नानक जी कहते हैं पूरी पृथ्वी के छोटे मोटे राजाओं से भी बड़ा कोई राजा हो, वो भी इतना आनंद, इतनी शांति अपने मन में नहीं ला सकता जितनी शांति उस संत के हृदय में होती है, जिसको परमात्मा ने अपनी सिफ्त व सलाह की दात बख्शी है, जो परमात्मा के भजन में हमेशा लीन रहता है। धन्यवाद।